मोरिंगा, सहजन या ड्रमस्टिक, आप किसी एक नाम से इसको जानते होंगे, लेकिन अगर आप इसकी खेती करेंगे तो आपकी कमाई बहुत ज़बरदस्त होगी। 1 एकड़ से 3 लाख रुपए तक। अगर आप प्राकृतिक तरीके से खेती करते हैं तो 3 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। अगर आप इसकी सर्टिफाइड ऑर्गेनिक तरीके से खेती करेंगे तो आपकी कमाई है वो 5 लाख रुपए तक हो सकती है। मोरिंगा की खेती करके इतनी ज़्यादा कमाई कैसे होगी? इसका कारण यह है कि मोरिंगा है, ये एक सुपर फूड है और इसकी पूरी दुनिया में ज़बरदस्त डिमांड है। डिमांड इसलिए है क्योंकि ये कुपोषण को दूर करने में मदद करता है। जैसे अफ्रीका, बांग्लादेश और बहुत गरीब देश है दुनिया के, वहाँ पर बच्चों को पूरा खाना नहीं मिल पाता, उनको पोषण नहीं मिलता, इसलिए वो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। तो उस कुपोषण को दूर करने के लिए मोरिंगा के पत्तों का पाउडर बनाकर, उसकी टेबलेट बनाकर वहाँ पर भेजी जाती है उन देशों में और वहाँ पर इसको सप्लाई करते हैं। इसलिए मोरिंगा की पूरी दुनिया में ज़बरदस्त डिमांड है और मोरिंगा की खेती लगातार लोग कर रहे हैं, इसका दायरा बढ़ रहा है। इसके बावजूद इसकी डिमांड भी हर साल बढ़ रही है। तो अगर आप मोरिंगा उगाते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा ये फार्मिंग आइडिया है। ये जो आप मोरिंगा लगाएंगे तो आपको सालाना प्राकृतिक तरीके से अगर आप खेती करेंगे तो आप 3 लाख रुपए कमा सकते हैं। ये 3 लाख इसलिए कमा पाएंगे क्योंकि मोरिंगा के पत्ते बिकते हैं और मोरिंगा के पत्तों से बना जो पाउडर होता है वो भी बिकता है और मोरिंगा की फलियां जो ड्रम स्टिक होती है वो भी अच्छे खासे भाव में बाजार पर बिकती है। तो मोरिंगा के पत्ते और फल दोनों बिकते हैं, इसलिए कमाई अच्छी होती है। और मोरिंगा से आपको 1 साल में 5 बार फसल मिलती है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। और इसकी एक और ख़ास बात है, मोरिंगा है उसको बहुत कम पानी चाहिए, इसको उगाना बहुत आसान है और आप चाहें तो सिर्फ बारिश पर भी मोरिंगा की खेती कर सकते हैं। तब आपकी कमाई है वो लगभग 1 लाख से लेकर 1.5 लाख रुपए सालाना हो सकती है 1 एकड़ से। तो मोरिंगा बहुत सारे फ़ायदे हैं इसको उगाने के और उन किसानों के लिए खास तौर से जो अपनी खेती में नया बदलाव लाना चाहते हैं, जो अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं, उनके लिए मोरिंगा एक बहुत ही ज़बरदस्त खेती का आइडिया है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि मोरिंगा की खेती करने की सही विधि क्या है, तरीका क्या है। तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि मोरिंगा के लिए उपयुक्त क्लाइमेट यानी जलवायु कैसी होनी चाहिए, इसकी टॉप वेराइटीज़ कौन सी है, मोरिंगा के लगाने के लिए प्लांटिंग टेक्निक क्या है, किस दूरी पर आप पौधे लगाएंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, मोरिंगा को कितनी सिंचाई चाहिए, सिंचाई करने का तरीका क्या होना चाहिए, मोरिंगा में कौन सी बीमारी लगती है और उसका उपचार कैसे कर सकते हैं आप, और मोरिंगा की खेती पर खर्चा कितना आएगा, ये बहुत ज़रूरी है जानना। और मोरिंगा की खेती जब आप करेंगे तो आपको कमाई कितनी होगी, कैसे होगी और बाजार में आप इसको कैसे बेचेंगे, और मोरिंगा की खेती के लिए क्या कोई लोन मिलता है या सब्सिडी मिलती है, ये भी जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुमार पवन और आप देख रहे हैं फ्रीडम ऐप फार्मिंग हिंदी चैनल। दोस्तों, सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि हमारे दूसरे किसान साथी हैं उनको भी मोरिंगा की खेती के बारे में पता चले। और ये वीडियो देखने के बाद आपको फ्रीडम ऐप डाउनलोड करना है। फ्रीडम ऐप क्यों डाउनलोड करना है ये भी आपको बताना है। तो सबसे पहले जानते हैं कि मोरिंगा के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी है। मोरिंगा के लिए अगर हम आदर्श तापमान या जलवायु की बात करें तो मोरिंगा उस जगह पर बहुत अच्छे से पनपता है जहां पर धूप खिलती हो, यानी कि धूप वाले दिन ज्यादा हो। साल में कम से कम 300 दिन जहां पर धूप खिले वहां पर मोरिंगा बहुत अच्छा उत्पादन देता है। और दूसरी बात, जो इसके लिए आदर्श तापमान है वो 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस माना गया है, यानी कि आदर्श तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री है। और दूसरी बात, अगर आप मोरिंगा को उगाते हैं तो ये 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की ठंड को बड़ी आसानी से झेल सकता है, यानी कि ठंडे मौसम को भी सहन कर सकता है। और अगर मोरिंगा गर्म इलाकों में आप लगाते हैं, जैसे राजस्थान या उत्तर भारत के क्षेत्रों में लगाते हैं जहां पर गर्मी के वक्त में तापमान है वो 45 डिग्री सेल्सियस 47 डिग्री सेल्सियस चला जाता है, उन इलाकों में भी मोरिंगा गर्मी को सहन कर सकता है। अगर आप गर्मी के इस मौसम में, भीषण गर्मी में, अगर आप मोरिंगा की सिंचाई कर देते हैं, उसको पानी दे देते हैं तो मोरिंगा आपको बहुत अच्छी फसल देगा, क्योंकि जितना ज़्यादा गर्म क्लाइमेट होगा उतना ही ज़्यादा मोरिंगा के पत्तों में पोषण होगा और उतनी ही ज़्यादा उसकी मार्केट में कीमत ज़्यादा होगी, उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। भारत के ज़्यादातर इलाकों में आप मोरिंगा उगा सकते हैं, चाहे आप उत्तर प्रदेश के किसान हैं, मध्य प्रदेश के किसान हैं, बिहार के किसान हैं, राजस्थान के किसान हैं, हरियाणा के किसान हैं, पंजाब के किसान हैं, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के किसान हैं, कर्नाटक के किसान हैं, या फिर आप गुजरात या महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, वहाँ के किसान हैं, तो भी आप मोरिंगा उगा सकते हैं। आपके लिए बहुत अच्छा ये फार्मिंग आइडिया हो सकता है और मोरिंगा की खेती आपकी किस्मत बदल सकती है। मोरिंगा की एक और खास बात है कि इसको आप किसी भी तरह की मिट्टी में उगा सकते हैं, चाहे आपका खेत बारानी है,
ज़मीन बंजर है, कम उपजाऊ है या ज़्यादा उपजाऊ है, लाल मिट्टी है, काली मिट्टी है, बलुई दोमट है या पीली मिट्टी है, सभी तरह की खेती में, सभी तरह की मिट्टी में, सभी तरह के खेत में आप मोरिंगा उगा सकते हैं और बहुत अच्छा इसका आपको उत्पादन मिलेगा। मोरिंगा की एक और खास बात यह भी है दोस्तों कि मोरिंगा के जो फल हैं वो साल में आपको 2 बार मिलेंगे और इसके जो पत्तों की खेती है वो साल में 5 बार मिलेगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये फार्मिंग आइडिया है मोरिंगा की खेती करना। अगर आप इसकी प्रूनिंग करके इसके साइज को मेंटेन करना चाहते हैं तो आप अपनी जितना मर्जी इसके साइज को रख सकते हैं, लेकिन प्राकृतिक रूप से जैसे जंगल में मोरिंगा उगता है तो इसकी ऊंचाई है वो लगभग 30 फीट तक हो सकती है, यानी कि 30 फीट ऊंचा ये पेड़ हो सकता है। बहुत बड़ा पेड़ मोरिंगा का हो सकता है और इसकी उम्र है वो 30 से 40 साल होती है। लेकिन अगर आप साइंटिफिक तरीके से मोरिंगा की खेती करेंगे तो आप इसके साइज को मेंटेन कर सकते हैं। 6 फीट, 7 फीट या 8 फीट, जितना आप चाहें उतना साइज इसका मेंटेन कर सकते हैं बड़ी आसानी से। और मोरिंगा की खेती से जुड़ी दूसरी सबसे खास बात, मोरिंगा की टॉप वेराइटीज जो आपको उगानी चाहिए, PKM1, PKM2, कोयम्बटूर 1 और कोयम्बटूर 2। आप इन 4 किस्मों को कहीं भी, कभी भी, कैसे भी उगा सकते हैं। और मोरिंगा लगाने के लिए सही वक्त की बात करें दोस्तों तो आप मॉनसून सीजन में अगर आप मोरिंगा के पौधे रोपते हैं तो ये बहुत अच्छे से पनप जाएंगे। बहुत कम मेहनत में आपके पौधे पनप जाएंगे और आपकी खेती की शुरुआत हो जाएगी। और मोरिंगा की जो फलियां हैं, जो ड्रम स्टिक जिसको कहते हैं, वो लगभग 160 से 170 दिन में पककर तैयार हो जाता है। यानी कि लगभग 5 महीने लगते हैं मोरिंगा के फूल से फली बनने का जो वक्त है वो 5 महीने में आपका जो मोरिंगा है वो प्रोडक्शन देना शुरू कर देता है। आपका 160-70 दिन में फली बनकर तैयार हो जाती है। और एक मोरिंगा का पौधा है, अगर आपका ये पौधा 2 साल का या 3 साल का हो गया तो आपको लगभग 200 से 400 फल मोरिंगा के मिल जाते हैं। यानी कि लगभग 30 किलो से लेकर 50 किलो तक का प्रोडक्शन फली के रूप में एक पौधे से मिलता है। ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन है मोरिंगा अगर आप लगाते हैं तो। और इससे पत्तों का अगर आप प्रोडक्शन लेना चाहेंगे तो एक मोरिंगा का पौधा है आपको साल में 5 बार फसल देता है। अगर आप इसकी सिंचाई करते हैं, साइंटिफिक तरीके से अच्छे से खेती करते हैं, अगर आप ऑर्गेनिक तरीके से बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं तो आपको 5 फसल मिलती है। और एक बार में अगर आप मोरिंगा से 10 किलो हरे पत्ते आपको मिलते हैं, यानी कि 50 किलो पत्ते अगर आपको एक बार में मोरिंगा के पत्ते से पेड़ से मिलते हैं, जो पौधा आपका 2 साल का है, तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। और उससे आपका लगभग 5 से 7 किलो पाउडर तैयार हो जाता है पत्ते सूखने के बाद। और अब तीसरी खास बात, जब आप मोरिंगा के पौधे लगाएंगे तो उसके लिए टेक्निक कैसी होनी चाहिए, यानी कि प्लांटेशन टेक्निक क्या हो, पौधारोपण विधि कौन सी अपनानी है। दोस्तों आप चाहें तो मोरिंगा के बीजों को सीधा जमीन में रोप सकते हैं। मॉनसून सीजन में बहुत अच्छे से उगाएंगे, पौधे उग जाएंगे। लेकिन इसका एक और तरीका है, आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं और जब पौधे थोड़े बड़े हो जाएं तो आप उनको जमीन में रोप सकते हैं। तो ये बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। मोरिंगा का पौधा उगाना बहुत आसान है। अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि मोरिंगा के बीज आप कहाँ से लेंगे। तो आपके नज़दीक की जो बीज या खाद की दुकान है वहाँ से आप मोरिंगा के बीज ले सकते हैं। आपके नज़दीक का बाजार है, वहाँ जाकर आप मोरिंगा के बीज ले सकते हैं। अगर आपको बाजार में बीज नहीं मिले तो आप ऑनलाइन तरीके से बीज खरीद सकते हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं, चाहे अमेजोन हो, दूसरी कोई भी कंपनियां हैं, प्लेटफॉर्म है, उनके जरिए आप बीज मंगा सकते हैं घर बैठे मोरिंगा के। तो दोस्तों ये तो बात हुई बीज की। तो प्लांटिंग मेथड के 3 तरीके आपको बताता हूं। पहला तरीका बताता हूं, हाई डेंसिटी मेथड इसको कहते हैं, यानी कि सघन पौधारोपण विधि इसको कहते हैं। इसमें आपको कतार से कतार की दूरी 3 फीट रखनी है और पौधे से पौधे की दूरी भी है वो भी 3 फीट रखनी है। तो इस तरीके से आपके पौधे बहुत ज़्यादा लगेंगे 1 एकड़ में मोरिंगा के। तो इसको हाई डेंसिटी वाला टेक्निक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा महंगी है क्योंकि इसमें बीज ज़्यादा चाहिए, आपको देखभाल ज़्यादा करनी पड़ेगी और इसमें आपका ट्रैक्टर नहीं चल पाएगा। इसलिए आपको जो खरपतवार है उसको नष्ट करने के लिए छोटे जो टीलर है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी कि आपका लेबर का खर्चा है वो ज़्यादा लगेगा। और दूसरी विधि है वो है मीडियम डेंसिटी टेक्निक। इसमें आपको पौधे से पौधे की दूरी 6 फीट रखनी है और कतार से कतार की दूरी भी 6 फीट रखनी है। तो इसमें भी आपके अच्छे खासे पौधे लग जाएंगे। इसमें आप अच्छे से देखभाल कर सकते हैं। छोटा टीलर है, छोटा ट्रैक्टर है, उससे खेत की जुताई कर सकते हैं। इससे आपको खेत को कल्टीवेट करने में मदद मिलेगी। आपका लेबर का खर्चा है वो कम होगा और आपका प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छा होगा और पौधे को भी फैलने में अच्छी जगह मिलेगी और अच्छा प्रोडक्शन आपको मिलेगा। और तीसरी टेक्निक है लो डेंसिटी टेक्निक। इसमें आपको पौधे से पौधे की दूरी रखनी है 6 फीट, लेकिन कतार से कतार की दूरी रखनी है 8 फीट। और इस 8 फीट की दूरी वाले में आप बड़े ट्रैक्टर से खेत को कल्टीवेट कर सकते हैं, जुताई कर सकते हैं, बड़ी आसानी से पौधों की देखभाल कर सकते हैं और आपके पौधे बड़े साइज में पनपेंगे। तो आपका जो खर्चा है लेबर का वो कम होगा, प्रोडक्शन आपका ज़्यादा होगा। तो ये अच्छी विधि मानी गई है। यानी आप मीडियम डेंसिटी और जो लो डेंसिटी के जो मॉडल है प्लांटिंग के, पौधे रोपने के, उनको अपना सकते हैं।
और मोरिंगा की खेती जुड़ी चौथी खास बात, यानी कि जल प्रबंधन, सिंचाई कितनी चाहिए। दोस्तों मोरिंगा की खेती है ये बहुत कम पानी वाली खेती है। अगर आपके पास सिंचाई की व्यवस्था है तो आप इसकी सिंचाई कर सकते हैं। अगर आपके पास सिंचाई के कोई साधन नहीं है, बारानी खेती है, सूखाग्रस्त इलाके में आप खेती करना चाहते हैं, तो भी आप मोरिंगा उगा सकते हैं। सिर्फ बारिश पर मोरिंगा का पौधा जिंदा रह सकता है। अगर आप ऑर्गेनिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से बहुत अच्छी कमाई करने वाला अगर आप खेती का मॉडल अपनाना चाहते हैं तो आप मोरिंगा को गर्मियों के मौसम में लगभग 10 दिन में पानी दें एक बार, और सर्दियों के मौसम में आप 25 से 30 दिन में एक बार पानी दें तो बहुत अच्छा आपका प्रोडक्शन इसमें मिल सकता है। तो अगर आप ड्रिप सिस्टम अपनाएंगे, अपने खेत में ड्रिप इरिगेशन करेंगे, तो बहुत अच्छे से बहुत कम पानी में लगभग 60% पानी की बचत कर सकते हैं। ड्रिप इरिगेशन बूंद बूंद से अगर आप पौधों को पानी देंगे तो आपको बहुत कम पानी में अच्छा उत्पादन मिलेगा। और ड्रिप इरिगेशन आप लगा सकते हैं, बहुत सस्ती आपको लग जाएगी, इस पर सब्सिडी भी मिल जाएगी। सब्सिडी कैसे मिलती है, क्या मिलती है, इसके लिए आप वीडियो देख सकते हैं, इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। दोस्तों अगर आपके पास सिर्फ बारिश का साधन है, पानी का कोई साधन नहीं है, व्यवस्था नहीं है, तो आप अपने खेत में तालाब बना सकते हैं। अगर आप आधे एकड़ या 1 एकड़ में बड़ा तालाब बनाते हैं, आधे एकड़ में अगर आप तालाब बनाते हैं तो लगभग 50 लीटर पानी को आप स्टोर कर सकते हैं। सीधे पत्थर लगाकर आप उसको पानी को स्टोर कर सकते हैं, रोक सकते हैं, और बहुत आसान से इस तरीकों को अपना सकते हैं। और पांचवी खास बात मोरिंगा की खेती की है दोस्तों कि क्या इसमें कोई बीमारी लगती है तो उसका इलाज कैसे करेंगे हम। दोस्तों मोरिंगा की खेती है, इसमें बीमारी ज्यादा नहीं लगती है, पौधे बहुत मजबूत होते हैं और इसको बीमारी नहीं लगती है। फिर भी अगर कभी बारिश का मौसम में तेला चेपा है वो लग सकता है, यानी कि रस चूसक कीट हैं पत्तों पर, वो लग सकते हैं। जो रस चूसक कीड़े हैं वो आपके पत्ते का रस चूस जाएंगे तो उसका पोषण कम हो जाएगा। तो उससे छुटकारा पाने के लिए आप जीवामृत या फिर गो कृपा अमृत है उसका छिड़काव कर सकते हैं, या बाजार में जो पेस्टिसाइड मिलते हैं ऑर्गेनिक तरीके से उनका इस्तेमाल करके आप उस बीमारी को दूर कर सकते हैं। रस चूसक कीड़ों से अपनी फसल को बचा सकते हैं। तो मोरिंगा में वैसे ज़्यादा बीमारी लगती नहीं है, ये इसकी सबसे खास बात है। और दोस्तों मोरिंगा की खेती से जुड़ी छठी बात है वो यह है कि मोरिंगा की हार्वेस्टिंग कैसे करनी है, फलियों की तुड़ाई कैसे करनी है, पत्तों की तुड़ाई कैसे करनी है। मोरिंगा की फलियां हैं उसको तोड़ना बड़ा आसान है, आप कैंची की मदद से काटकर उनको तोड़ सकते हैं, सुरक्षित तरीके से उनको बाजार में पहुंचा सकते हैं, बेच सकते हैं। लेकिन बात आती है पत्तों की। अगर आप ऑर्गेनिक तरीके से खेती करते हैं, साइंटिफिक तरीके से खेती करते हैं, तो आपके मोरिंगा के पत्तों की तुड़ाई करने का सही तरीका जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों जब पत्ते गहरे हरे रंग के हो जाए तब आप उनको तोड़ें, और जब आप पत्ते तोड़ेंगे, हार्वेस्ट करेंगे, तो उस वक्त मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑर्गेनिक तरीके से जब आप खेती करते हैं तो उसमें किसी तरह का बैक्टीरिया नहीं आना चाहिए। और जो आपके लेबर है उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए, ट्रेनिंग देकर आप उनके हेल्थ चेकअप आपको करवाना चाहिए, क्योंकि उनमें कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। जो ऑर्गेनिक तरीके से आप खेती करेंगे तो उसमें सभी चीज़ों का आप ख्याल रखें, और उसको ख्याल रखते हुए पत्तों की हार्वेस्टिंग करें, पत्तों की सही तरीके से धुलाई करें, अच्छा साफ पानी हो उसमें पत्तों की धुलाई करें। और धुलाई करने के बाद आप पत्तों को सोलर टनल ड्रायर में सुखा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा तरीका, अगर आप बड़े स्तर पर खेती करें तो आप बड़ी सोलर टनल ड्रायर लगा सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा बड़ा खेती का एरिया नहीं है, 1 या 2 एकड़ में खेती करते हैं, तो आप छोटे स्तर पर सोलर टनल ड्रायर बना सकते हैं। अगर आपके पास सोलर टनल ड्रायर बनाने का साधन नहीं है, पैसा नहीं है, तो आप सब्सिडी ले सकते हैं। और आप शुरुआत में चाहें तो आप छाया में अच्छी जगह पर अपने कमरे में पत्तों को सुखा सकते हैं, जहाँ पर किसी तरह के बैक्टीरिया ना हो, साफ सुथरी अच्छी जगह में आप पत्तों को सुखा सकते हैं। छाया में सुखाएं, क्योंकि धूप में सुखाने से पत्ते खराब हो जाते हैं, उनका पोषण नष्ट हो जाता है। दोस्तों अगर आप सोलर टनल का इस्तेमाल करते हैं तो पत्ते बहुत अच्छे से सूखते हैं, बहुत कम वक्त में सूख जाते हैं, और उन पत्तों का जो सूखने का तरीका वो क्रिस्पी होता है, और पत्तों का पाउडर बहुत अच्छे से आसानी से बनता है। तो आप कोई भी तरीका अपना सकते हैं अपने बजट के हिसाब से। तो हार्वेस्टिंग करना बहुत अच्छे से आपको ज़रूरी है। 50 से 55 दिन के पत्ते आप तोड़ें, जब गहरे हरे रंग के हो जाएं तभी आप उनकी हार्वेस्टिंग करें, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और 1 साल में आपको पत्तों की 5 फसल मिल जाएगी, और जो फलियों की फसल है वो आपको साल में 2 बार मिलेगी। और दोस्तों अब बात करते हैं कि मोरिंगा की खेती जब आप शुरू करेंगे तो कितना खर्चा आएगा, कितनी कॉस्ट आएगी। तो दोस्तों मोरिंगा की खेती आप शुरू करना चाहेंगे तो आपको 1 एकड़ के लिए आधा किलो से लेकर 1 किलो बीज की आवश्यकता होगी, क्योंकि अगर आप हाई डेंसिटी प्लांटेशन करते हैं तो आपको 1 किलो बीज चाहिए, अगर आप लो डेंसिटी का प्लांटेशन करते हैं तो आपको आधा किलो बीज चाहिए मोरिंगा की खेती के लिए। और जो बीज का खर्चा है वो लगभग आपका 2600 रुपये से लेकर 3600 रुपये तक आता है 1 एकड़ में, यानी कि बीज की कीमत है वो
2600 रुपए से लेकर 3600 रुपए 1 किलो की होती है। बड़ी आसानी से आपको ये बीज मिल सकता है। और मोरिंगा की खेती जब आप ऑर्गेनिक तरीके से शुरू करेंगे या प्राकृतिक तरीके से शुरू करेंगे तो आपको गोबर की खाद ज्यादा चाहिए। आपको 10 से 12 टन खाद 1 एकड़ में चाहिए, तो उस पर आपका खर्चा ज्यादा आएगा। तो लगभग आपका 10 से 12 हजार रुपए गोबर की खाद का खर्चा आएगा। अगर आपके पास खुद की खाद है तो आपका ये खर्चा बच जाएगा। और अगर आप ड्रिप इरिगेशन लगाते हैं अपने खेत में तो आपका 1 एकड़ का खर्चा लगभग 20 से 25 हजार रुपये आता है। तो इस खर्चे को भी मान लीजिए। तो कुल मिलाकर आपका जो खर्चा है वो मोरिंगा की खेती शुरू करने का, गोबर की खाद, ड्रिप इरिगेशन और आपका बीज का और लेबर का खर्चा मिलाकर लगभग 40 से 50 हजार रुपये होता है। यानी कि 40 से 50 हजार रुपये में आप मोरिंगा की खेती ऑर्गेनिक तरीके से, प्राकृतिक तरीके से शुरू कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो दोस्तों ये तो बात हुई खर्चे की। अब जानते हैं कि मोरिंगा की खेती से कमाई कितनी होगी, क्योंकि हर काम कमाई के लिए किया जाता है, पैसा कमाने के लिए होता है। तो दोस्तों मोरिंगा की खेती अगर आप शुरू करेंगे तो आपको 3 महीने बाद आपका जो पत्तों के रूप में प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। शुरुआत में आपको पत्ते कम मिलते हैं क्योंकि पौधे का साइज छोटा होता है, लेकिन दूसरे तीसरे साल जाते जाते आपका पौधा वयस्क हो जाता है और आपको जबरदस्त उसकी पैदावार मिलना शुरू हो जाती है। ऑर्गेनिक तरीके से करते हैं तो उस विधि में आप 1 एकड़ में बड़ी आसानी से फल और पत्ते बेचकर, मोरिंगा का पाउडर बेचकर बड़ी आसानी से आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। 1 एकड़ में लगभग 3 लाख रुपए सालाना। अगर आप सर्टिफाइड तरीके से ऑर्गेनिक खेती करते हैं, साइंटिफिक तरीके से करते हैं, आपके पास ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट है, तो आपकी जो कमाई है वो 5 लाख रुपए से ज़्यादा हो सकती है। क्योंकि सर्टिफाइड ऑर्गेनिक तरीके से जो फसल आप उगाएंगे, मोरिंगा के पत्ते बनाएंगे, उनके पत्तों के पाउडर बनाएंगे, पाउडर को बेचेंगे तो आपकी कीमत है वो लगभग दोगुनी हो जाती है। और फली है उनकी भी आपको अच्छी खासी कीमत मिलेगी। अब बात आती है दोस्तों की मोरिंगा की खेती पर क्या कोई लोन या सब्सिडी मिलती है। मोरिंगा की खेती के लिए अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो आप किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं, उस पर आपको लोन मिल जाएगा। और दोस्तों सब्सिडी की बात करें तो मोरिंगा की खेती में 3 तरह की सब्सिडी मिलती है। अगर आप फार्म पॉन्ड बनाते हैं, यानी कि खेत में तालाब बनाते हैं, तो आपको तालाब वाली सब्सिडी मिल जाएगी, फार्म पॉन्ड वाली। और ड्रिप इरिगेशन लगाते हैं तो आपको ड्रिप इरिगेशन के लिए भी सब्सिडी मिल जाएगी, वो भी आपको मिल सकती है। और इन दोनों को देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वो वीडियो आप अलग से देख सकते हैं। अगर आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर खरीदते हैं तो उस पर भी आपको 50% तक सब्सिडी मिल जाएगी। तो ये सब्सिडी आपको मिल जाएगी। तो आपको और बहुत सारी तरीके से सब्सिडी आप ले सकते हैं। अगर आप बागवानी मिशन के तहत मोरिंगा की खेती करना चाहते हैं तो आपको 50% सब्सिडी मिल जाएगी बहुत सारी चीज़ों पर। फार्म पॉन्ड है, अगर आप ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं, हल खरीदना चाहते हैं, या फिर आप कोई भी चीज़ करना चाहते हैं तो आपको सब्सिडी उसमें मिल जाएगी। दोस्तों अगर आप ऑर्गेनिक तरीके से मोरिंगा की खेती करते हैं पूरे साइंटिफिक तरीके से, तो आप अपने उत्पाद को, पत्तों को, पाउडर को या उसके कैप्सूल बनाकर जो भी उत्पाद है उनको विदेश में बेच सकते हैं। वहाँ पर आपको दोगुनी कीमत मिलेगी, ज़्यादा पैसा मिलेगा। और विदेश में ऑर्गेनिक तरीके से उगाए गए मोरिंगा पाउडर, मोरिंगा पत्तों की बहुत ज़बरदस्त डिमांड है। वहाँ पर आप बेचेंगे तो आपका फ़ायदा ज़्यादा होगा। तो ऑर्गेनिक तरीके से आप जो मोरिंगा उगाएंगे, कैसे उगाना है, उसको कैसे विदेश में बेचना है, वो सीखना चाहते हैं तो आप बिना देर किए डाउनलोड कर लीजिए फ्रीडम ऐप। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है फ्रीडम ऐप का। उसको डाउनलोड करेंगे तो आपको वहाँ पर एक मोरिंगा फार्मिंग का पूरा कोर्स मिलेगा। उस कोर्स को देखकर आप सीख पाएंगे मोरिंगा कैसे उगाया जाता है, ऑर्गेनिक तरीके से उसको विदेश में कैसे बेचा जाता है। तो बसैया हीरामठ जो एक जाने माने किसान है कर्नाटक के, और जो आइकस जो भारत के विजेता रह चुके हैं, उनके साथ आप मोरिंगा की खेती सीखेंगे तो आपको एक अलग लेवल का नॉलेज मिलेगा और तमाम चीज़ें आप सीख पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया है। मोरिंगा की खेती का आइडिया आपके लिए बहुत काम का है और मानसून के सीजन में आप मोरिंगा की खेती की शुरुआत कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा आइडिया है, अच्छी कमाई आपको मिलेगी और बहुत ज़बरदस्त तरीके से अच्छा पैसा आप कमा सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आप दूसरे किसान साथियों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी मोरिंगा की खेती के बारे में जान पाएं, सीख पाएं। और आपसे मुलाकात होगी दोस्तों अगले वीडियो में किसी नई कहानी, नए टॉपिक, नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।